अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का कोई प्रीवियस लेक्चर में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आज हम एडवांस ब्रांच प्रेडिक्शंस जो हैं उसको स्टडी करेंगे। जो बेसिक ब्रांच प्रेडिक्शंस हैं हमने अपेंडिक्स सी में डिस्कस की थी और उन्हीं की बेस पे बेसिकली आज जो है ये हम एडवांस प्रेडिक्टर्स जो हैं वो ब्रांच प्रेडिक्टर्स उनको स्टडी करेंगे। ठीक है जी। तो ड्यूरिंग द लेक्चर आप मुझे किसी भी वक्त इंटरप्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस के लिए। जस्ट माइक को अनम्यूट करें, मुझसे क्वेश्चन कर लें। ठीक है जी। तो ये हमने अपेंडिक्स सी में 1 बिट ब्रांच प्रेडिक्टर देखा था। उसमें हमने देखा यह था कि बेसिकली आपके पास एक ब्रांच हिस्ट्री टेबल होता है और वो जो ब्रांच हिस्ट्री टेबल है वो आपकी जो प्रोग्राम काउंटर का जो एड्रेस बिट्स है बेसिकली उसकी लोअर ऑर्डर बिट से एड्रेस किया जाता है। ठीक है, ये हमने लास्ट अपेंडिक्स सी के अंदर ये हमने देखा था और ये हमने स्टेट ट्रांजिशन ग्राफ भी हमने प्रेडिक्टर के लिए देखा था। दिस इज जस्ट 1 बिट प्रेडिक्टर प्रेडिक्शन की, राइट। तो इसमें यही था कि बेसिकली आपकी 2 स्टेट्स है। अगर ये प्रेडिक्टेड टेकन है, अगर आप जो है ये आप कह लें कि आपने ये प्रीवियसली प्रेडिक्ट किया था कि इट इज टेकन, तो अब आप ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं 1। अगर आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं 1 तो आप इसी स्टेट में रहेंगे। और अगर सॉरी एक्चुअली अगर आपने प्रेडिक्ट 1 किया हुआ है और एक्चुअली वो प्रेडिक्शन ही है तो आप इसी स्टेट में रहेंगे। लेकिन अगर आपकी प्रेडिक्शन रॉन्ग हो गई है तो आपकी जो ये वाली बिट है ये फ्लिप होके 0 हो जाएगी। ठीक है, और ये एड्रेस बिट्स थी। इसमें जो लोअर ऑर्डर बिट्स हैं बेसिकली आपकी ये 3 बिट्स या मोर देन 3 बिट्स आप यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपका ब्रांच हिस्ट्री टेबल कितना बड़ा है। यहाँ पे आपकी 8 एंट्रीज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 एंट्रीज के लिए 3 बिट्स आर सफिशिएंट, राइट। तो ये 101 इस एंट्री को एड्रेस कर रहा है और इस एंट्री पे आपकी जो प्रेडिक्शन है इट इज़ टेकन, राइट। और अगर आपकी एक्चुअली वो अनटेकन होती है तो ये बिट आपकी फ्लिप हो जाएगी। ठीक है, अब इस स्कीम के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये जो प्रिडिक्शंस हैं इनके साथ कोई टैग एसोसिएटेड नहीं है, टैग अटैच नहीं है जो हमें पता हो कि ओके ये वाली पर्टिकुलर ब्रांच है जो जिसकी प्रिडिक्शन हम कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम काउंटर की बेस पे हमने टेबल मेंटेन किया हुआ है और ये जो प्रोग्राम काउंटर की जो लोअर ऑर्डर बिट्स हैं उनकी बेस पे हमने टेबल को मेंटेन किया हुआ है। लेकिन हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि आपका जो टारगेट एड्रेस है वो देखने में तो डिफरेंट लग रहा है लेकिन ये दोनों सेम भी हो सकते हैं। ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये एक ही एड्रेस को पॉइंट कर सकती हैं। तो अगर एक ही एड्रेस को पॉइंट कर रही होंगी तो आपका जो प्रिडिक्टर है वो किसी और ब्रांच को प्रिडिक्ट कर सकता है। जो आप रिक्वायर्ड जो डेस्टिनेशन आप जिस ब्रांच को आप टारगेट कर रहे हैं, जिस ब्रांच को आप देख रहे हैं उसकी जगह किसी और को टारगेट कर सकता है, किसी और की प्रिडिक्शन कर सकता है, क्योंकि ये दोनों एड्रेसेस जो हैं वो एक जैसे हो सकते हैं। ठीक है जी। तो ये हमने अपेंडिक्स सी में हमने 1 बिट प्रेडिक्टर देखा था और इसके अंदर एक प्रॉब्लम था जी। फिर मुझे बताएगा इसके अंदर क्या प्रॉब्लम था, किसी ने पढ़ना शुरू किया हो। इसके अंदर एक छोटा सा एक और प्रॉब्लम था, ये टैग्स का प्रॉब्लम। तो मैं अब आपको बता रहा हूँ ना कि इसके अंदर टैग्स नहीं है बेसिकली ये वाला प्रॉब्लम। इसके अलावा एक प्रॉब्लम और था जो हमने डिस्कस किया था और हमने इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस की थी। जी मुझे कौन बताएगा जिन्होंने ये पढ़ना शुरू किया हुआ है? जी अब में से मुझे कौन बताएंगे इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है छोटा सा जिसकी वजह से हमने इसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट की थी, और इम्प्रूवमेंट भी कोई बताना चाहे कि हमने इसके अंदर इम्प्रूवमेंट क्या की थी? जी कोई मुझे बताएगा? अपेंडिक्स सी के अंदर हमने इसे पढ़ा था। सर हमने जी इसको 1 बिट से 2 बिट कर दिया था इम्प्रूवमेंट में। यस 2 बिट किया था, बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसकी एक रीज़न भी थी। ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, यस गुड, कि हमने इसको 1 बिट से 2 बिट किया था। उसके पीछे एक रीज़न थी। जी रीज़न मुझे कौन बताएगा? सर उसमें पेनल्टी हमें डबल पेनल्टी फेस करनी पड़ रही थी। लाइक अगर हम प्रिडिक्टेड 1 कर रहे थे तो वो इस तरह से होता है ना कि वो फिर चेंज हो जाती है अगर हमने जो है वो प्रिडिक्ट गलत किया, तो यस वो डबल बेसिकली ये पेनल्टी फेस ओके करनी पड़ ओके रही थी। ये पेनल्टी इन टर्म्स ऑफ साइकिल्स नहीं है। बेसिकली यहाँ पे ये था कि आपका अगर आप एक रॉन्ग प्रिडिक्शन हो जाती है तो आपको 2 दफ़ा आपको स्टेट चेंज करनी पड़ेगी, राइट। अगर आपने आप इस प्रिडिक्शन में हैं और आपकी एक प्रिडिक्शन रॉन्ग हो गई है तो आप यहाँ पे चले गए हैं, लेकिन नेक्स्ट प्रिडिक्शन अगर करेक्ट है तो आपने प्रिडिक्ट तो किया था कि अनटेकन, लेकिन वो एक्चुअली प्रिडिक्ट होगी तो फिर आपको 2 दफ़ा ये स्टेट चेंज करनी पड़ रही है। ठीक है, तो इसको हमने अवॉइड करने के लिए हमने इस स्टेट ट्रांजिशन के अंदर बेसिकली जो हमारा ब्रांच हिस्ट्री टेबल है इसके अंदर जो प्रिडिक्शन बिट्स हैं
इसको हमने 1 से 2 कर दिया था, ठीक है, और हमने इसका इफेक्ट भी देखा था कि 1 से 2 करने में क्या हुआ, और इसकी परफॉर्मेंस, इसकी प्रिडिक्शन हिस्ट्री, जो प्रिडिक्शन जो है इसकी परफॉर्मेंस प्रिडिक्शन की मिस प्रिडिक्शन जो है वो लो हो गई थी। तो बेसिकली इसके अंदर क्या है, आप ये कह सकते हैं कि आपको बेसिकली अगर आपने इस प्रिडिक्शन की स्टेट को चेंज करना है तो आपको 2 दफ़ा आपकी प्रिडिक्शन रॉन्ग होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने टेकन को प्रिडिक्ट किया लेकिन नॉन टेकन हो गया, लेकिन स्टिल आप प्रिडिक्शन जो आपकी नेक्स्ट प्रिडिक्शन होगी वो भी टेकन ही होगी, दोबारा वो रॉन्ग होगी तो फिर आपकी जो प्रिडिक्शन है वो नॉट टेकन पे चली जाएगी, राइट। तो इस स्टेट्स में इन 2 बिट्स के अंदर जो बेसिकली मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ये 3 बिट्स भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है बेसिकली वो प्रिडिक्शन को रिप्रेजेंट कर रही होगी, राइट। तो इन दोनों स्टेट्स के अंदर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है, इट मींस आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं टेकन, और लोअर स्टेट्स के अंदर जो है आपकी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है 0, तो आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं नॉट टेकन, ठीक है जी। तो ये बिल्कुल उसी तरह प्रोग्राम काउंटर की लोअर ऑर्डर बिट्स जो हैं वो उसको एड्रेस करेंगी और ये उसकी बेस पे आपकी प्रेडिक्शन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है प्रिडिक्ट टेकन की स्टेट में है, आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आपकी जो ब्रांच है वो टेकन ब्रांच है, ठीक है। तो ओके, अब यहाँ पे हमने इस यहाँ तक हमने अपेंडिक्स सी में देखा था। तो अब हम जो है ना कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ मैं कि ये जो स्टेट ट्रांजिशन ग्राफ है इसमें स्लाइड सी मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, और यही स्टेट ट्रांजिशन ग्राफ जिसमें 2 बिट्स हैं, हर प्रिडिक्टर जो है 2 बिट्स का है, लेकिन इन एरोस की रीअरेंजमेंट के बाद इसके अंदर क्या हो रहा है, कोई मुझे गेस करके बताएगा? अगर ये लिखा भी हुआ है सब कुछ, लेकिन कोई मुझे बताएगा हो क्या रहा है। इस जस्ट अपने DST डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन के कोर्स को थोड़ा सा सोचें और देखें इसके अंदर क्या हो रहा है। यानी हमने इस स्टेट ट्रांजिशन ग्राफ को इस तरह थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो अब क्या हो रहा है जी, कोई बताएगा मुझे? किस चीज़ ये स्टेट ट्रांजिशन ग्राफ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है? डिजिटल सिस्टम्स में जो आपने सर्किट्स वगैरह पढ़े थे, कम्बिनेशनल लॉजिक, सीक्वेंशियल लॉजिक, तो उसके अंदर ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट हो रही है यहाँ पे? स्टेट कंट्रोलर। नो कंट्रोलर, ओके, कंट्रोलर को हम स्टेट ट्रांजिशन ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये कंट्रोलर, ये जो स्टेट ट्रांजिशन ग्राफ है क्या चीज़ रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? थोड़ा सा गौर करें, थोड़ी देर और गौर करें, आपको समझ आ जाएगी सबको। ये इतना मुश्किल नहीं है। एरोस को ट्रैक करें, फिर देखें क्या होता है। मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली ये सैचुरेटिंग काउंटर्स हैं। बेसिकली अगर आप लेट्स सपोज 0 पे हैं तो आपने प्रेडिक्ट किया टेकन, तो आप 1 पे चले गए, दोबारा प्रेडिक्ट किया आप 2 पे चले गए, दोबारा प्रेडिक्ट किया आप 3 पे चले गए। तो ये काउंटर्स हैं, ये अप डाउन काउंटर है। आप 3 पे हैं, आपने अनटेकन प्रेडिक्ट किया, आप 2 पे चले गए, दोबारा अनटेकन प्रेडिक्ट किया, आप सॉरी एक्चुअली आप सॉरी ये जो एक्चुअली आपकी अनटेकन हो गई तो आप 1 पे चले गए, दोबारा अनटेकन होगी आप 0 पे चले गए। तो ये अप डाउन काउंटर्स हैं, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो स्टेट ट्रांजिशन ग्राफ है, हमने इसमें जो 2 बिट प्रेडिक्टर्स हैं, 2 बिट प्रेडिक्टर्स, इनको बेसिकली 2 बिट सैचुरेटिंग काउंटर से रिप्लेस कर दिया। सैचुरेटिंग काउंटर का मतलब ये है कि ये 2 बिट है तो मैक्सिमम ये 3 तक जाएंगे, ठीक है जी। ब्रांच टेकन इंक्रीमेंट्स योर काउंटर एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज 1 इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। 1 का मतलब है कि काउंटर सैचुरेशन स्टेट में चला गया। ब्रांच अनटेकन डिक्रीमेंट कर देगा और मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 होगी। ये 0 से नीचे नहीं होगा, इट मीन्स ये सैचुरेशन स्टेट में है, 0 से नीचे नहीं जा सकता, ठीक है। लेकिन ये जो प्रेडिक्टर्स हैं, ये जो सैचुरेटिंग काउंटर्स हैं और ये प्रीवियस 2 बिट प्रेडिक्टर्स हैं, ये ऑलमोस्ट इनकी प्रेडिक्शन जो है, मिस प्रेडिक्शन रेट जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, इनकी परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है जी। तो हम जो है अपने 2 बिट प्रेडिक्शन के अंदर ये 2 बिट सैचुरेटिंग काउंटर्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर आपने अपेंडिक्स सी पढ़ी हुई है और आपको ये जो मैंने रिव्यू किया है अपेंडिक्स सी का, और इसके अंदर थोड़ी सी स्लाइड्स चेंज की है इस 2 बिट सैचुरेटिंग काउंटर्स के केस में, अगर ये आपको समझ आ गया तो आज का लेक्चर जो अब मैं ऑनवर्ड है
ये आपको समझ आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये क्योंकि आप देखें यहाँ पे आपकी बुक का टाइटल जो है ना, यहाँ पे इस टॉपिक का टाइटल है एडवांस्ड ब्रांच प्रेडिक्टर्स। तो हमने लास्ट लेक्चर अपेंडिक्स सी में बेसिक ब्रांच प्रेडिक्टर्स पढ़े थे, यहाँ पे एडवांस्ड ब्रांच प्रेडिक्टर्स हैं। अगरचे इतने एडवांस नहीं है, अगर आपको ये समझ आ जाए सिंपल से जो 1 बिट और 2 बिट प्रेडिक्टर्स आपको समझ आ जाए तो ये कोई भी एडवांस नहीं है, बहुत सिंपल से प्रेडिक्टर्स हैं। तो बेसिकली एक्सक्यूज मी सर, यस यस जी पूछें। सर ये जो अभी मॉडिफिकेशन हुई है जी तो फिजिकली तो फिर अभी भी दो स्टेट्स ही है ना, टेकन और अनटेकन। यस तो ये इसमें तो मतलब इसमें चेंज क्या हुआ है? अगर फिजिकली जो लास्ट साइड पे है ग्राफ, अगर उसके साथ इसको जो है वो कंपैरिजन किया जाए तो ये वही चीज है, उसमें भी तो यस 4 स्टेट्स है लेकिन फिजिकली 2 स्टेट्स है, टेकन और अनटेकन। यस ऐसा ही है, ऐसा ही है। इसीलिए तो ये कह रहे हैं कि बोथ प्रेडिक्टर्स दिस वन एंड दिस वन परफॉर्म ऑलमोस्ट द सेम। यस ऐसा ही है, लेकिन एक्चुअली जो मैं अब नेक्स्ट काउंटर्स नेक्स्ट प्रेडिक्टर्स पढ़ने आपको समझाने जा रहा हूँ ना, उसके अंदर वो इसको यूज़ नहीं करेंगे, इसको यूज़ करेंगे। बेसिकली काउंटर्स को हैंडल करना आसान है, ठीक है। तो ये जो काउंटर्स हैं, सैचुरेटिंग काउंटर्स हैं, बेसिकली जो आगे प्रेडिक्टर्स यूज़ हो रहे हैं, ये जो मैं अभी आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसके अंदर ये काउंटर्स यूज़ हो रहे हैं, ये काउंटर यूज़ हो रहे हैं, ये वाला यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन अगेन आप यूज़ ये भी कर सकते हैं, किसी ने मना नहीं किया, यूज़ ये भी कर सकते हैं। ऑलमोस्ट दोनों सेम परफॉर्म करते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर का डिफरेंस है कि एक के अंदर आप ये यूज़ करें और दूसरे के अंदर आप काउंटर्स यूज़ करें। काउंटर्स को हैंडल करना आसान है, ठीक है। क्लियर हो गया? अभी आप देखेंगे यहाँ पे मैं जो आगे प्रेडिक्टर्स डिस्कस करने जा रहा हूँ उसके अंदर एक काउंटर्स यूज़ हुए हैं। ओके जी, अब मैं एक चीज़ और आपको बताता चलूँ। ये जो प्रेडिक्टर्स है ना, 1 बिट 2 बिट और ये सैचुरेटिंग काउंटर्स, ये किसी ब्रांच की ना, किसी भी सिंगल ब्रांच की, एक सिंगल ब्रांच की लोकल हिस्ट्री को मेंटेन करते हैं। यानी एक सिंपल ब्रांच है, लेट्स सपोज इफ ए इज इक्वल टू बी, एक सिंगल ब्रांच है, इस सिंगल ब्रांच की ये लोकल हिस्ट्री को मेंटेन कर रहे हैं कि ओके इट इज प्रेडिक्टेड टेकन बिकॉज ये पहले भी टेकन हुई थी। अगर रॉन्ग हो रही है तो फिर आपकी स्टेट चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये एक सिंगल ब्रांच की लोकल हिस्ट्री को मेंटेन कर रहे हैं। तो इन जो अब आज के लेक्चर में जो मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसमें से फर्स्ट प्रेडिक्टर जो है उसका नाम है कोरिलेटिंग प्रेडिक्टर। कोरिलेटिंग प्रेडिक्टर जो है वो लोकल हिस्ट्री के साथ साथ वो कहता है कि हम ग्लोबल हिस्ट्री जो है ना वो भी मेंटेन करेंगे, ठीक है। ग्लोबल हिस्ट्री का मतलब ये है कि आपके प्रोग्राम में एक ब्रांच नहीं है, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, मल्टीपल ब्रांचेस हो सकती है, सिंगल ब्रांच की नहीं हो सकती, मल्टीपल ब्रांचेस हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आपके पूरे प्रोग्राम में एक ही सिर्फ इफ एल्स स्टेटमेंट है और कुछ भी नहीं है। फॉर लूप्स भी हैं, स्विच स्टेटमेंट्स भी हैं, इफ एल्स भी है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो कोरिलेटिव प्रेडिक्टर ये कहता है कि आप जो है हमारा ग्लोबल हिस्ट्री को मेंटेन करें और ग्लोबल हिस्ट्री की बेस पे डिसीजंस करें। तो अब एक एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, अगर आप ये देखें इस लूप पे गौर करें, इफ a इज इक्वल डबल a इज इक्वल टू 2, डबल b इज इक्वल टू 2, देन यू आर इनिशियलाइजिंग बोथ डबल a एंड डबल b टू 0 0, राइट। अगर आप गौर करें अगर आप लेट्स सपोज आपकी प्रोग्राम में 3 ब्रांचेस हैं और आप इन तीनों की ग्लोबल हिस्ट्री, इन तीनों की हिस्ट्री को मेंटेन कर रही हैं और इनको इनके दरमियान में कोरिलेशंस को मेंटेन कर रही हैं कि भाई इनमें कोरिलेशन किस तरह का है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं आप लोग। तो क्या होगा देखें, अगर आप ये ट्रू है और ये ट्रू है, देन ये कभी भी ट्रू नहीं हो सकती बिकॉज आपने ए और बी को इक्वल कर दिया। तो अगर ये दोनों ट्रू हैं तो ये हमेशा फॉल्स होगी, ठीक है। तो इस बेस पे भी कि अगर आप ग्लोबल हिस्ट्री को मेंटेन कर रहे हैं और आपको पता हो कि ये दोनों हमेशा ट्रू हो रही हैं, तो आप हमेशा इसको प्रिडिक्ट करेंगे इट इज़ नॉट टेकन, अनटेकन। इसको प्रिडिक्ट करना आसान होगा, इट इज़ अनटेकन, हमेशा ये अनटेकन होगा, ठीक है। तो इस तरह आपकी प्रिडिक्शन जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो बेसिकली कोरिलेटिव प्रेडिक्टर्स जो होते हैं ये m, n प्रेडिक्टर्स होते हैं। इसमें m जो है, मैं अभी आपको m और n को मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स ये जो m है ये आपकी ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ग्लोबल हिस्ट्री शिफ्ट रजिस्टर। ये बेसिकली एक शिफ्ट रजिस्टर है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ, ये लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट हो सकता है। आप इसे लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो ये बेसिकली एक 0 डिस्कार्ड होता जाएगा, ठीक है। राइट शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से डिस्कार्ड होंगी बिट्स और न्यू वैल्यू यहाँ से इंसर्ट होती जाएंगी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने डिजिटल सिस्टम्स में पढ़ा हुआ है शिफ्ट रजिस्टर्स क्या होते हैं। तो इस स्कीम में कोरिलेटिंग प्रेडिक्टर्स के अंदर आप एक ग्लोबल हिस्ट्री शिफ्ट रजिस्टर को मेंटेन करते हैं और उसकी विड्थ क्या है, डेट इज m, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देखें, लेट्स सपोज थ्री लूप्स हैं, लूप्स नहीं सॉरी, 3 ब्रांचेस हैं, और इन तीनों का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, ग्लोबल हिस्ट्री मेंटेन करने के लिए 3 बिट्स आर सफिशिएंट, राइट। तो अब अगर आप गौर करें, ये सिंपल एक सिंगल रजिस्टर है और इसकी विड्थ जो है वो 3 बिट्स हैं, और अगर ये 3 बिट्स हैं तो कितने कम्बिनेशन हो सकते हैं इस रजिस्टर में? 2⁻³ = 8। तो इस रजिस्टर के 8 इस रजिस्टर के अंदर जो कंटेंट्स हैं उसके 8 कम्बिनेशन हो सकते हैं। हर कम्बिनेशन के अगेंस्ट आप एक काउंटर को मेंटेन करेंगे, ठीक है, जो ग्लोबल हिस्ट्री को बेसिकली ग्लोबल हिस्ट्री को प्रिडिक्ट कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहते हैं कि दिस इज नॉट टेकन, टेकन एंड नॉट टेकन, तो क्या होगा, आपने आपकी ग्लोबल हिस्ट्री के जो कंटेंट्स हैं डेट इज 0, 1, 0, और 0, 1, 0 की बेस पे बेसिकली आप 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0 आप यहाँ पे प्रिडिक्ट करेंगे, और यहाँ पे प्रिडिक्शन हुई हुई है 0, 1, इट इज़ अ काउंटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 8 सैचुरेटिंग काउंटर्स, क्योंकि आपकी 3 बिट्स हैं, 3 बिट्स से आप 8 सैचुरेटिंग काउंटर्स को हैंडल कर सकते हैं, और हर काउंटर जो है वो 2 बिट का है। हेयर n इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द बिट्स पर काउंटर, ठीक है। तो ये जो बिट्स हैं ये लोकल हिस्ट्री, ये जो काउंटर्स हैं लोकल हिस्ट्री को मेंटेन कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, ये जो काउंटर्स हैं, ये काउंटर्स जो हैं ये यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, ठीक है जी। क्लियर हुआ? या ग्लोबल हिस्ट्री की बेस पे बेसिकली हमने कहा है कि ये जो ब्रांच है, लास्ट ब्रांच जो बेसिकली इसकी लोकल हिस्ट्री हम कह रहे हैं 0, 1 है, जिसके अंदर हमने फर्स्ट और सेकंड ब्रांच की भी के इफेक्ट को भी देखा है, राइट। तो नॉर्मली ये जो ब्रांच है, थर्ड ब्रांच, ये टेकन होगी अगर इफ दिस इज टेकन 1, 1, 0, तो जब ये 1, 1, 0 होगा तो ये वाली ब्रांच जो है हमेशा नॉट टेकन होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ है? कुछ समझना चाहते हैं इसमें, कोई क्वेश्चन है तो इसमें पूछ लें। मैं आपको इसके बाद एक और एग्जांपल इसी कोरिलेटिंग प्रेडिक्टर्स की दे देता हूँ। यस सर, ये काउंटर में जो 0, 1 लिखा हुआ है, ये थोड़ा बता दें दोबारा, ये कैसे है? ये काउंटर जो है मैंने जैसे एग्जांपल के तौर पे दिया है, ये वैल्यू कोई भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे ये काउंटर्स फिल हुए हुए हैं ना, काउंटर्स फिल हुए हुए हैं, मैंने यहाँ पे सारे काउंटर्स फिल नहीं किए हुए, यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे वैल्यूज़ हैं, मैंने डिस्प्ले नहीं की हुई, मैंने सिर्फ वो डिस्प्ले किया जो बेसिकली ये रजिस्टर पॉइंट कर रहा है, ये रजिस्टर पॉइंट कर रहा है 0, 1, 2 को, सेकंड वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, राइट। बाकी भी वैल्यूज़ हैं मैंने लिखी नहीं हुई। जैसे ये टेबल फिल हुआ हुआ है, ये सारी वैल्यूज़ जो हैं फिल हुई हुई है, डिपेंड करता है प्रेडिक्शन टेकन और अनटेकन। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट कर रहा है कि ये इस केस में ये अनटेकन ब्रांच है। समझ आ गया? कुछ और पूछना चाह रही हैं? सर अनटेकन किस तरह वो कह रहा है कि अनटेकन? जैसे उसने यहाँ पे कहा है, इस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए, इस पर्टिकुलर ब्रांचेस के लिए इनिशियली जो है वो काउंटर्स जो है वो आप कह लें कि उनकी इनिशियल वैल्यूज़ होगी। जैसे जैसे आपका प्रोग्राम प्रोसीड करता जाएगा ये काउंटर्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होते जाएंगे, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर स्टेट में किसी टाइम इंस्टेंट पे इसने प्रिडिक्ट किया हुआ है कि इट इज़ नॉट टेकन। ये प्रिडिक्शन रॉन्ग भी हो सकती है, करेक्ट भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, लेट्स सपोज दिस इज़ नॉट टेकन, दिस इज़ टेकन, राइट। तो थर्ड जो है वो भी नॉट टेकन है, राइट। अब ये ग्लोबल हिस्ट्री की बेस पे आप इस पर्टिकुलर ब्रांच को आप उसकी कोई एंट्री यहाँ पे है, काउंटर की कोई एंट्री है, वो काउंटर की एंट्री हमें ये बता रही है जो उसकी करंट स्टेट है कि 0, 1, ठीक है। अगर आपकी प्रेडिक्शन रॉन्ग होगी तो ये बिट्स जो है वो फ्लिप हो जाएंगी, राइट। ये 1 पे है, 0, 1 है, तो ये 0, 0 बन जाएगा, ठीक है जी। ओके, एक एग्जांपल और देखते हैं। सर यस सर, आपने कहा कि इसकी हिस्ट्री मेंटेन हो रही है, तो वो हिस्ट्री कैसे मेंटेन हो रही है और कितनी हिस्ट्री मेंटेन हो रही है? ग्लोबल हिस्ट्री कैसे हिस्ट्री मेंटेन हो रही है तो आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि बेसिकली आप ग्लोबली हर ब्रांच को देख रहे हैं। और लेट्स सपोज अगर ये जो फर्स्ट ब्रांच है, इफ़ इट इज़ नॉट टेकन यू आर पुटिंग 0, इफ़ इट इज़ टेकन यू आर पुटिंग 1, इफ़ इट इज़ नॉट टेकन
you are putting 0. Based on these 0 ones available in global history shift register, you have a counter which is maintaining local history, और ये आपको बता रहा है कि इस पर्टिकुलर सिंगल ब्रांच के लिए जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसके लिए आपने ग्लोबल हिस्ट्रीज को भी देखा है, वो अनटेकन है। तो ये इस तरह मेंटेन हो रही है। ये आपके हार्डवेयर में ग्लोबल हिस्ट्री शिफ्ट रजिस्टर है, हार्डवेयर में इंप्लीमेंट हुआ है, काउंटर्स आपके हार्डवेयर में इंप्लीमेंट हुए हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन है, कुछ और भी पूछना चाह रही हैं? जी सर, ये भी यही पूछा था। और सर इसमें इसका मतलब हमारे पास लास्ट 3 हिस्ट्री yes exactly लास्ट 3 M ब्रांचेस जो हैं, ये M जो है लास्ट 3 M ब्रांचेस, आप इनकी 3 की हिस्ट्री मेंटेन करें। ठीक है सर। और सर जो काउंटर्स है, इसमें मेरे पास सिर्फ करंट वैल्यू होगी या पहले वाली भी होगी? नहीं, आपका जो भी कम्बिनेशन होगा, हर कम्बिनेशन के अगेंस्ट एक काउंटर होगा। और ठीक है, वो सिर्फ करंट वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। ये जैसे आप यहाँ स्टेट में है ना, आपकी करंट वैल्यू 3 है, तो अगर आपका प्रेडिक्शन रॉन्ग होगी तो आपकी फिर वैल्यू अपडेट होकर 2 हो जाएगी, तो ये करंट वैल्यू बन जाएगी, राइट? जैसे स्टेट ट्रांजिशन ग्राफ वर्क करते हैं, उसी तरह काउंटर्स हैं। ठीक है जी? ठीक है सर। जी सर। ओके, किसी और का क्वेश्चन है तो बताएं। जी सर, एक्सक्यूज मी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे ये 3 इफ स्टेटमेंट है, तो उसकी बेस पे जो है वो 3 0 1 0 की हमने वैल्यूज हैं, ये भी हमने प्रिडिक्ट की या फिर ये एक्चुअल वैल्यूज हैं जो कि ग्लोबल हिस्ट्री में है? नहीं, ये आपने जो है ना, ये आपकी एक्चुअल वैल्यूज हैं। यानी फॉर एग्जांपल इफ इट इज नॉट टेकन देन यू आर पुटिंग 0 हियर। तो सर जो काउंटर की वैल्यूज हैं वो फिर इसकी बेस पे प्रिडिक्ट होंगी या फिर वो ये हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री टेबल है, दिस इज ग्लोबल हिस्ट्री शिफ्ट रजिस्टर है, ये आपकी हिस्ट्री है। इस हिस्ट्री की बेस पे यहाँ पे प्रिडिक्शन हो रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये तीनों, लेट्स सपोज कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है, तीनों टेकन टेकन टेकन, तो यहाँ पे क्या होना था 1 1 1। ये एक्चुअली हमने देखा 1 1 1 तीनों टेकन थी, राइट? ये एक्चुअली टेकन थी, तीनों 1 1 1 हुई। उसने यहाँ पे पॉइंट किया, जो हम जिस ब्रांच को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसको हम देख रहे हैं प्रीवियस M ब्रांचेस को, वो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी उसको हम प्रिडिक्ट करें कि वेदर इट इज टेकन और नॉट टेकन। ठीक है जी सर। अभी एक नेक्स्ट एग्जांपल देखें। अगर स्टिल किसी को कंफ्यूजन है, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, कोई नो इशू, आप किसी भी वक्त मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। अगर नहीं समझ आता आप दोबारा पूछ लें। ये इसी कोरिलेटिव प्रेडिक्टर की एक और एग्जांपल है। ये 2 नेस्टेड लूप्स हैं, और आप ये देख सकते हैं जो इनर लूप है ये 0 2 3, यानी 0 1 2 3, 0 1 2, 0 1 2, 0 के लिए ट्रू होगी, 1 के लिए ट्रू होगी, 3 के लिए ट्रू होगी, 4th के लिए ये फॉल्स होगी। हमेशा ऐसे ही चलेगा, ये इनर लूप का बिहेवियर हमेशा ये होगा। ठीक है, तो अगर आपके पास, आप लोगों ने डिजिटल सिस्टम्स के अंदर ना सीक्वेंस डिटेक्टर पढ़े होंगे, अगर आपके पास ये सीक्वेंस आ रहा है तो इट इज ऑलवेज नेक्स्ट प्रेडिक्शन मस्ट बी टेकन। ठीक है, 1 1 0 के बाद 1 1 0 के बाद हमेशा ये 1 होगा, बिकॉज अनलेस ये काउंटर, ये जो ऊपर वाली लूप है ये टर्मिनेट नहीं होती। इनर लूप हमेशा 1 1 0 के बाद नेक्स्ट 1 1 1 फिर 0 1 1 1 0, ये 100 टाइम्स जो है वो पैटर्न में रिपीट होना है। तो यहाँ पे आप बड़े इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर आप 4 ब्रांचेस का हिस्ट्री मेंटेन कर लें, और आपको आपके पास अगर ये सीक्वेंस हो 1 1 1 0, तो आप हमेशा कहेंगे कि नेक्स्ट ब्रांच इज टेकन। उसकी वैल्यूज अगर 2 बिट प्रेडिक्टर है तो आपकी नेक्स्ट जो काउंटर की वैल्यू वो हमेशा 1 1 ही रहेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें, अगर आपके पास ब्रांच हिस्ट्री टेबल जो है वो लेट्स सपोज 3 बिट्स का है, 4 बिट्स का नहीं है, जैसे हमने पहले यूज़ किया, तो ये 3 बिट्स के अंदर आपने ये देखा, ये 3 बिट्स आपकी हैं 1 1 0, इट मीन्स 1 1 0, ये 1 डिस्कार्ड हो चुका है, 1 1 0, तो नेक्स्ट बिट विल बी, नेक्स्ट ब्रांच विल ऑलवेज बी टेकन, राइट? क्योंकि आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो इसको मैं भी एक कॉन्कैटिनेशन को मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू 1 1 0, ये जो वैल्यू है, ये इट इज़ टेकन, राइट? अब दोबारा से मुझसे पूछें, कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लें, फिर मैं आपको कॉन्कैटिनेशन के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। जी, कोई क्वेश्चन है? समझ आ गया?
जी किसी को समझ नहीं आया तो पूछ लें। ओके जी सर अगर काउंटर में ये 10 को भी पॉइंट करता तब भी तो टेकन ही होना था। क्या करता अगर पॉइंटर को, सॉरी काउंटर को, अगर ये काउंटर में 11 को पॉइंट कर रहा है ना तो ये कह रहे हैं कि हम टेकन है। अगर ये अगर हम स्टेट मशीन देखें तो अगर ये 10 को भी पॉइंट करेगा तब भी वो टेकन ही होगा। यस आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन आप मेरी बात सुने। लेट्स सपोज इनिशियली आपने जब प्रोग्राम को बिल्कुल स्टार्ट किया, लेट्स सपोज इनिशियली दीज काउंटर्स आर ऑल जीरोस, 0 0 0 0 ऑल जीरोस, राइट। फर्स्ट एग्जीक्यूशन में जब ये आपने किया और यहाँ पे आपने पॉइंट किया, यहाँ पे 0 0 था, आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं इट इज़ नॉट टेकन बट एक्चुअली इट इज़ टेकन, ये हो जाएगा 0 1। फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में आपने दोबारा प्रेडिक्ट किया अनटेकन, लेकिन ये टेकन है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 0 विच इज़ टेकन। फिर दोबारा आपने प्रेडिक्ट किया इट इज़ जब आपने दोबारा प्रेडिक्ट किया ये 1 1 बन जाएगा। अगर आपने 1 2 3 दोबारा आपने किया तो ये 0 पे चला जाएगा, राइट। तो आपने एक प्रेडिक्शन दोबारा रॉन्ग कर ली और आपका दोबारा प्रेडिक्टर जो है वो 0 1 पे चला गया। नेक्स्ट जब ये 3 दफ़ा करेगा तो ये सैचुरेट हो जाएगा 1 1 और उसके बाद ये 1 1 पे ही रहेगा, ये प्रेडिक्शन टेकन के ऊपर ही रहेगा। आप इसको 1 बाय 1 इसको एग्जीक्यूट करके देखें और चेक करते हैं। इसको 0 0 से स्टार्ट करें तो आप देखेंगे कि शुरू की कुछ आइट्रेशंस के बाद ये 1 1 पे सैचुरेट ही रहेगा, ठीक है। ओके अब ये अगेन किसी को कंफ्यूजन है स्टिल तो मुझसे पूछ ले। मैं आपको ये कंकैटिनेशन का बताता चलूँ। बेसिकली हो ये रहा है कि एक तो ग्लोबल हिस्ट्री रजिस्टर है ना, जिसकी बेस पे आप काउंटर्स को एड्रेस करें। अब बेहतर ये है कि आप इस प्रोग्राम काउंटर को भी यूज़ करें अपने इस काउंटर्स को पॉइंट करने में, ताकि करेक्ट ब्रांच जो है वही एड्रेस हो, ठीक है। तो इसकी 2-3 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि ये 3 बिट ग्लोबल हिस्ट्री रजिस्टर है। 2 बिट्स अगर आप प्रोग्राम काउंटर से यूज़ कर लें और इनको कॉन्कैटिनेट कर दें तो बेसिकली आपकी 5 बिट्स बन जाएंगी, 1 2 3 4 5। तो 5 बिट्स से आप क्या कर सकते हैं, आप लोग 2⁵ काउंटर्स को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ काउंटर्स जो हैं वो आप ज़्यादा उनको पॉइंट कर सकेंगे और आप एक ज़्यादा बड़ी हिस्ट्री को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप हिस्ट्री रजिस्टर को बड़ा नहीं करना चाहते तो आप बेसिकली आप ये भी करेंगे कि आप प्रोग्राम काउंटर को यूज़ करते हुए उसकी लोअर ऑर्डर बिट, जैसे आपने इन 2 बिट और 1 बिट ब्रांच प्रेडिक्टर्स में यूज़ किया, आप इस प्रोग्राम काउंटर को भी यूज़ कर रहे हैं, ग्लोबल हिस्ट्री को भी यूज़ कर रहे हैं। इनको कॉन्कैटिनेट करके नंबर ऑफ काउंटर्स एक बड़ी हिस्ट्री को मेंटेन कर सकते हैं। जी कोई क्वेश्चन है किसी का? ये मुबशर हुसैन का माइक म्यूट नहीं है, मैं अगर क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज आपको म्यूट कर रहा हूँ जी। ओके जी आपको मैंने म्यूट कर दिया, आपने खुद ही म्यूट कर लिया तो वेरी गुड। ओके क्वेश्चन है तो पूछ लें, अगर मुबशर आपका क्वेश्चन है तो पूछ लें। ओके जी ये कुछ कंपैरिजंस हैं। उसमें ये आपकी 2 बिट प्रेडिक्टर्स हैं जो हमने, ये जो एंट्रीज जो ऊपर वाली एंट्रीज हैं ये हमने अपेंडिक्स सी में देखी थी। इसके अंदर हम 2,2 प्रेडिक्टर देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो कोरिलेटिंग प्रेडिक्टर्स हैं, ये जो लाइट ग्रे सबसे लाइटेस्ट ग्रे है, इसकी मिस प्रेडिक्शन रेट्स जो हैं, ये मिस प्रेडिक्शन हैं, इनकी मिस प्रेडिक्शन सबसे कम है, राइट। मिस प्रेडिक्शन जो हैं इनमें आपकी कम है, ठीक है जी। तो ये जो कोरिलेटिंग प्रेडिक्टर्स हैं, अगर आप ग्लोबल हिस्ट्री को भी यूज़ करें अपनी ब्रांच को प्रिडिक्ट करने के लिए तो आपकी प्रिडिक्शन एक्यूरेसी जो है वो इम्प्रूव हो रही है। ओके इसी कोरिलेटिंग प्रेडिक्टर में एक प्रेडिक्टर है जिसका नाम है जी शेयर। उसमें सिर्फ डिफरेंस ये है, जो आप कॉन्कैटिनेशन यूज़ करें, कहाँ पे चला गया जी, ये जो कॉन्कैटिनेशन यूज़ करें आप, इस कॉन्कैटिनेशन की बजाय ये एक तरह से आप ये एक्सक्लूसिव और सॉरी एक मिनट जी, आप एक्सक्लूसिव और को भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें ये होगा कि आपका एक यहाँ इस प्रेडिक्टर में इसका नाम जी शेयर है। इसके अंदर आप ये कह रहे हैं कि आपकी 10 बिट शिफ्ट रजिस्टर है जिसमें आपकी मोस्ट रिसेंट ब्रांच रिजल्ट्स जो हैं उनकी हिस्ट्री मेंटेन हो रही है और 10 बिट्स ही आपने एड्रेस की प्रोग्राम काउंटर की यूज़ की हैं। इन दोनों को यूज़ करते हुए बेसिकली आपने कोई वैल्यू एक्सक्लूसिव और करके आपने कोई वैल्यू यूज़ किया, ये बेसिकली हैशिंग हो रही है।
अगर आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर हैश टेबल्स पढ़े हैं जो अभी आगे यूज़ भी होने जा रहे हैं, तो आपको ये इजीली समझ आ जाए। बेसिकली एक हैश फंक्शन के तौर पे यूज़ हो रहा है। तो अगर आप लोगों ने हैश टेबल्स नहीं याद आप लोगों को, तो आप डेटा स्ट्रक्चर में थोड़ा सा हल्का सा रिव्यू जरूर कर लीजिएगा। तो बेसिकली यहाँ से आपकी एक वैल्यू कैलकुलेट होगी जो 2 raised to power 10 विच इज़ इक्वल टू 1024 2 बिट काउंटर्स जो हैं या प्रिडिक्टर्स, ठीक है, यहाँ पे उसने काउंटर नहीं लिखा, मे बी ये काउंटर ना हो बल्कि कुछ इस तरह की प्रिडिक्टर ये चीज़ यूज़ हो रही हो, ठीक है, हो सकता है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा हो क्योंकि उसने काउंटर नहीं लिखा। काउंटर्स मीन्स ये काउंटर्स हैं, राइट। तो ये सिंपल प्रिडिक्टर्स हैं। तो ये जी शेयर के अंदर उसने काउंटर नहीं लिखा, इट मीन्स मे बी ये प्रिडिक्टर्स हैं, लेकिन अगेन यहाँ पे आप काउंटर्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1024 काउंटर्स और प्रिडिक्टर्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, और वो उसकी बेस पे आप प्रिडिक्शन करें कि वेदर टेकन और नॉट टेकन, ठीक है जी। तो ये एक सेकंड है, इस प्रिडिक्टर का नाम है जी शेयर, और इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इसी तरह एक प्रिडिक्टर है जिसका नाम है टूर्नामेंट प्रिडिक्टर, ठीक है। इसके अंदर ये हो रहा है कि आपकी ग्लोबल और लोकल हिस्ट्रीज दोनों को यूज़ किया जा रहा है। ये कैसे यूज़ कर रहे हैं इसको देखते हैं। ये ग्लोबल प्रिडिक्टर है। ग्लोबल प्रिडिक्टर प्रिडिक्ट कर रहा है बेस्ड ऑन ग्लोबल हिस्ट्री, ब्रांच हिस्ट्री, ठीक है जी। इस ग्लोबल हिस्ट्री रजिस्टर है, जैसे पहले भी हमने देखा है, उसकी बेस पे ग्लोबल प्रिडिक्शंस हो रही हैं और यहाँ पे लोकल प्रिडिक्शंस हो रही हैं। ये लोकल प्रिडिक्शंस बिल्कुल उसी तरह जो हमने अपेंडिक्स सी में पढ़ी थी। दिस इज़ लोकल प्रिडिक्शन, दिस इज़ लोकल प्रिडिक्शन, राइट, दिस इज़ लोकल प्रिडिक्शन। ये लोकल प्रिडिक्शंस थी, ये पर्टिकुलर ब्रांच की, सिंगल ब्रांच की प्रिडिक्शंस हैं। तो यहाँ पे आपकी लोकल प्रिडिक्शंस हो रही हैं जिसमें आपका ब्रांच एड्रेस यूज़ हो रहा है, ठीक है जी। आपने अपेंडिक्स सी में देखा था, हम ब्रांच एड्रेस को यूज़ करते थे और उसकी बेस पे आप प्रिडिक्टर्स को यूज़ करते थे, प्रिडिक्टर्स को अपडेट करते थे, ठीक है जी। और यहाँ पे ग्लोबल हिस्ट्री जो अभी हमने आज देखे कोरिलेटिंग प्रिडिक्टर्स, उसके अंदर ग्लोबल हिस्ट्री को मेंटेन कर रहे हैं और वो आपका हिस्ट्री रजिस्टर है जिसकी बेस पे आप उसको इंडेक्स कर रहे हैं और उसकी बेस पे आपकी प्रिडिक्शन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक प्रिडिक्शन आ रही है, यहाँ पे भी आपके यहाँ से प्रिडिक्शन आ रही है। एक ग्लोबल प्रिडिक्शन है, एक लोकल प्रिडिक्शन है, और ये एक मल्टीप्लेक्सर है और इस मल्टीप्लेक्सर ने सिलेक्ट करना है कि वेदर यू हैव टू यूज़ ग्लोबल प्रिडिक्शन और लोकल प्रिडिक्शन, ठीक है। तो ये सिलेक्शन पिन जो है वो सिलेक्टर ब्लॉक से आ रही है और सिलेक्टर ब्लॉक जो है वो भी आपकी ब्रांच एड्रेस की बेस पे इंडेक्स हो रहा है, ठीक है। तो लेट्स सपोज आपका ब्रांच जो है, ब्रांच एड्रेस किसी एक एंट्री को पॉइंट कर रहा है, उस एंट्री के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास एक लोकल हिस्ट्री एंट्री होगी और आपके पास ग्लोबल हिस्ट्री की बेस पे आपके पास एक ग्लोबल हिस्ट्री भी होगी और उसकी बेस पे आपके पास एक प्रेडिक्शन होगी, ठीक है। तो ये सिलेक्टर जो है वो आपका इन दोनों में से सिलेक्शन करेगा और आप प्रेडिक्ट करेंगे वेदर टेकन और नॉट टेकन, राइट। तो जो बेंचमार्क्स आपने रन किए हैं उसकी बेस पे बेसिकली ये जो प्रेडिक्टर है ये इस तरह डिज़ाइन हुआ हुआ है, ये सिलेक्टर है ये कुछ इस तरह डिज़ाइन हुआ है कि 40% जो है वो ये आपकी इंटीजर्स के लिए, इंटीजर बेंचमार्क्स के लिए 40% जो है वो ग्लोबल प्रेडिक्टर्स को यूज़ कर रहा है और 15% फ्लोटिंग पॉइंट बेंचमार्क्स के लिए भी ये प्रेडिक्टर्स को यूज़ कर रहा है, ग्लोबल प्रेडिक्टर को यूज़ कर रहा है। रिमेनिंग के लिए वो लोकल प्रेडिक्टर्स को यूज़ कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ से भी हमने, क्योंकि यहाँ इस कर्व में आपने देखा था कि जो ग्लोबल प्रेडिक्टर्स हैं, जो कोरिलेटिंग प्रेडिक्टर्स हैं, उनमें मिस प्रेडिक्शन रेट जो है उनका लो है। तो बेसिकली हम प्रेफर करेंगे टूर्नामेंट प्रेडिक्टर्स के अंदर बेसिकली ग्लोबल प्रेडिक्टर्स को ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। बेसिकली टूर्नामेंट प्रेडिक्टर जो है वो आपकी लोकल और ग्लोबल हिस्ट्री दोनों को कंबाइन कर रहा है। दो हिस्ट्रीज आपके पास है, दो प्रेडिक्शंस अवेलेबल हैं और इन दोनों प्रेडिक्शन में से आप कोई एक चूज़ कर रहे हैं जी। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, ठीक है जी। तो अभी तक हमने कोरिलेटिंग प्रेडिक्टर देख लिया, जी शेयर देख लिया और टूर्नामेंट प्रेडिक्टर देख लिया। एक बात याद रखें, ये जो एक्सक्लूसिव और है ये बेसिकली हैश फंक्शन है। यहाँ पे आप कोई और ब्लॉक यूज़ कर लें और किसी और ब्लॉक की मदद से आप यहाँ पे ये 10 बिट्स या जितने भी बिट्स आपकी रिक्वायर्ड हैं, अगर आप यहाँ पे उसको मेंटेन कर लें तो स्टिल आप अपना भी ये कोई बना सकते हैं। और आप लोगों के मज़े की बात बताता हूँ कि ये जो ब्रांच प्रेडिक्टर्स हैं इनका एनुअल कंपटीशन होता है, ठीक है जी। इनका एनुअल कंपटीशन होता है और उस एनुअल कंपटीशन में बेसिकली लोग जो हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो अपना आप कह लें कि प्रेडिक्टर्स बना के लेके जाते हैं और उनमें से जो सबसे अच्छा प्रेडिक्टर होता है उसको फिर प्राइस मिलता है, राइट।
तो आप लोग जो भी जो हैं वो इस जो एनुअल प्रेडिक्शन कंपटीशन है, ब्रांच प्रेडिक्शन कंपटीशन, उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अपना भी कोई प्रेडिक्टर बना सकते हैं तो ज़रूर बनाएं। ठीक है, अगरचे आप जो एमएस के 2 स्टूडेंट्स हैं वो अभी आपको कुछ प्रेडिक्टर्स इनके अलावा दिखाएंगे आपको। ठीक है जी, मेक श्योर जी जो है अब्दुल्ला और खतीजा है, मेक श्योर कि आप जो आज के लेक्चर में प्रेडिक्टर्स हैं वो आपके पेपर के अंदर नहीं होने चाहिए, उसके अलावा भी प्रेडिक्टर होना चाहिए। राइट, पता लगे आपने ये जो ओरिजिनल टूर्नामेंट प्रेडिक्टर का पेपर है वही उठा के मुझे एक्सप्लेन करना शुरू हो जाए। ओके जी, कोई क्वेश्चन है तो बताएं। ओके, यहाँ पे दोबारा कर्व्स हैं, ये लोकल 2 बिट प्रेडिक्टर्स हैं जो हमने अपेंडिक्स सी में देखे थे, उनका ये मिस प्रेडिक्शन रेट है। ठीक है जी, ये कोरिलेटिंग प्रेडिक्टर्स जिसमें ग्लोबल हिस्ट्री यूज हो रही है, ये उनका मिस प्रेडिक्शन रेट है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा एकदम इम्प्रूवमेंट है, कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। राइट, और ये प्रेडिक्टर साइज़ है, बेसिकली आपने जो नंबर ऑफ काउंटर्स हैं, नंबर ऑफ प्रेडिक्टर्स हैं वो इंक्रीज़ किए हुए हैं, और टूर्नामेंट प्रेडिक्टर जो है इन दोनों से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है जी, ओके, अब एक और लास्ट प्रेडिक्टर है, बेसिकली इसका नाम है टैग्ड हाइब्रिड प्रेडिक्टर। ये जो प्रेडिक्टर है ये आपकी बुक जो है 2017 में पब्लिश हुई थी, आई गेस 2017 में या 18 में। राइट, और ये बिल्कुल अप टू डेट बुक है आपकी, जब अच्छी बात है इसकी बहुत। तो इसके अकॉर्डिंगली ये जो हाइब्रिड प्रेडिक्टर्स हैं, टैग्ड हाइब्रिड प्रेडिक्टर्स, ये अब तक बेस्ट परफॉर्मिंग ब्रांच प्रेडिक्टर्स हैं एज ऑफ 2017। राइट, इसके बाद हो सकता है कोई कंपटीशन हो और उसके अंदर किसी को कोई और ब्रांच प्रेडिक्टर पसंद आ गया और उन्होंने वो यूज़ करना शुरू कर दिया, लेकिन एज ऑफ 2017 दिस इज़ बेस्ट प्रेडिक्टर। ठीक है जी, तो इसके अंदर क्या होता है, जो मैंने आपको शुरू में आज के लेक्चर में बताया, प्रॉब्लम ये था टैग्स का। आपकी ब्रांचेस जो हैं उनमें कोई टैग नहीं यूज़ हुआ हुआ, आप सेम एड्रेस जो है आपकी प्रेडिक्शन किसी और ब्रांच को प्रेडिक्ट कर सकती है, जबकि आप किसी और ब्रांच को, किसी डिफरेंट ब्रांच को चेक कर रहे हो लेकिन वो किसी और ही को प्रेडिक्ट कर रही हो। ठीक है, तो टैग्स नहीं हैं इस आपकी प्रेडिक्शन स्कीम्स में। तो यहाँ पे जो है ना, ये जो टैग्ड हाइब्रिड प्रेडिक्टर्स हैं इसमें ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। आप यूज़ कर रहे हैं टैग्स और हैश टेबल यूज़ कर रहे हैं टैग्स के लिए। वूज हैश वैल्यूज बेस्ड ऑन द ब्रांच एड्रेस एंड ब्रांच हिस्ट्री। जो हैश वैल्यूज़ हैं, अगेन डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर हैश टेबल्स को देख लीजिएगा। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल से टेबल्स होते हैं और बेसिकली फंक्शन होता है, जो फंक्शन की बेस पे आपका टैग वैल्यू, हैश वैल्यू कैलकुलेट होती है और हैश वैल्यू किसी टेबल के अंदर किसी वैल्यू को पॉइंट कर रहा होता है। ठीक है जी, तो ये जो हैश वैल्यूज़ हैं ये बेसिकली ब्रांच हिस्ट्री और ब्रांच एड्रेस की बेस पे कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, तो लॉन्गर हिस्ट्रीज में लीड टू इंक्रीज चांस ऑफ हैश कोलिजन। हैश कोलिजन आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ा होगा। तो इसका सोल्यूशन ये है कि यूज़ मल्टीपल टेबल्स विद इंक्रीजिंगली शॉर्टर हिस्ट्रीज। ठीक है, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप टेबल्स को, हैश टेबल्स को यूज़ कर रहे हैं अपने प्रेडिक्टर्स के अंदर, ताकि वो जो पीछे मैंने आपको प्रॉब्लम बताया वो भी सॉल्व हो जाए। तो ये एक सिंपल हैश टैग्ड हाइब्रिड प्रेडिक्टर है। इसकी जो मेन वर्किंग है, बेसिकली इसमें आपने करना ये है कि मल्टीपल ग्लोबल प्रेडिक्टर्स यूज़ करने, मल्टीपल ग्लोबल प्रेडिक्टर्स यूज़ करने। ठीक है, और एक सिंगल जो है बेसिक प्रेडिक्टर, जो बेसिकली लोकल प्रेडिक्टर है, आप उसे कह सकते हैं, ये लोकल प्रेडिक्टर है। इसमें आप देख सकते हैं हैश यूज़ नहीं हो रहा है, इसमें सिर्फ प्रोग्राम काउंटर यूज़ हो रहा है। एक लोकल प्रेडिक्टर यूज़ कर रहे हैं और मल्टीपल ग्लोबल हिस्ट्री प्रेडिक्टर्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ पे आपकी हैश वैल्यूज़ कैलकुलेट हो रही हैं। बेसिकली यहाँ पे भी हैश ही यूज़ हो रहा है। 10 बिट शिफ्ट रजिस्टर की वैल्यूज़ हैं, 10 बिट आपकी एड्रेस की बिट्स हैं, और यहाँ पे आपके पास एक फंक्शन है एक्सक्लूसिव और उसकी बेस पे आपके पास 10 बिट एड्रेस आ गया आपके काउंटर्स का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगेन प्रोग्राम काउंटर और हिस्ट्री की बेस पे आपने हैश वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं। हैश वैल्यू एक इसको पॉइंट कर रही है और ये वो हैश है, ये दोनों हैश इक्वल होंगे तो ये यहाँ पे आपकी प्रेडिक्शन आगे जाएगी। राइट, यहाँ पे कंपैरेटर है जो इसके हैश, और अगर ये आपके हैश मैच हो रहे हैं तो तब ही आपके पास इसकी प्रेडिक्शन अवेलेबल है, अदरवाइज इसकी प्रेडिक्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है। राइट, और एक चीज़ आप गौर कर सकते हैं कि ये जो हैश है हर एक के अंदर प्रोग्राम काउंटर है, इसके अंदर भी प्रोग्राम काउंटर है, लेकिन जो हिस्ट्री टेबल है, हिस्ट्री टेबल इसमें जो ये जो हिस्ट्री टेबल है इसकी मल्टीपल लेंथ्स हैं। ये 0 to 1 है, ये लेंथ फंक्शन है। राइट, ये L of 1 मे बी 2, 3, 500, राइट, कुछ भी हो सकता है, 100 तो नहीं खैर हो सकता, लेकिन ये मल्टीपल लेंथ्स हैं। L of 1, L of 2, L of 3, L of 4, इनकी मल्टीपल वैल्यूज़ हैं। ठीक है,
तो मल्टीपल हिस्ट्रीज को आप यूज़ करें, मल्टीपल लेंथ हिस्ट्रीज को आप यूज़ करें अपनी ग्लोबल हिस्ट्रीज के अंदर, ठीक है, और उसके अंदर उसकी बेस पे आप प्रिडिक्शन करें, यहाँ पे आपकी फाइनल प्रिडिक्शन है। तो बेसिकली हो ये रहा है, जो आपकी लॉन्गेस्ट हिस्ट्री प्रिडिक्शन होगी ना, अगर वो अवेलेबल है, उसका हैश मैच कर गया तो आपके पास वो अवेलेबल होगी, अदरवाइज आप लोअर लेंथ हिस्ट्रीज को देखेंगे, ठीक है। और अगर कोई भी हैश मैच नहीं किया, कोई भी हैश मैच नहीं किया, यहाँ पे कोई भी हैश मैच नहीं हुआ, तो फिर आप इस बेस प्रेडिक्टर को देखेंगे और वो हिस्ट्री बेसिकली आपकी यहाँ से फ्लो करते हुए आपके पास प्रेडिक्टर अवेलेबल होगी, ठीक है जी। तो सीरीज ऑफ ग्लोबल प्रेडिक्टर्स इंडेक्स विद डिफरेंट लेंथ हिस्ट्रीज, ये जो PIs हैं, जो प्रेडिक्टर्स की आइडेंटिफायर्स हैं, ये जो P's हैं, P0 1 2 3 4, ये आइडेंटिफायर्स हैं आपके प्रेडिक्टर्स के। तो PI is assessed using the hash of PC and history, right? तो ये जो प्रेडिक्टर्स हैं, ये आपके इस PC और हैश टेबल की बेस पे सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अगर हैश मैच कर रहे तो सिलेक्ट हो रहे हैं, अदरवाइज जो है वो इन केस कोई हैश मैच नहीं किया तो या बेस प्रेडिक्टर को यूज़ कर रहे हैं। प्रेडिक्शन फ्रॉम PI इज यूज्ड ओनली इफ टैग्स मैच, ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और P0 विच इज बेस प्रेडिक्टर, P0 इज बेस प्रेडिक्टर, ऑलवेज मैचेस, ठीक है। इसके अंदर कोई ना कोई हमेशा एंट्री होगी, बिकॉज इट यूजेस नो टैग, राइट। इसके अंदर टैग, अगर आपका टैग मैच नहीं किया तो इसके आप इस हिस्ट्री को यूज़ करें, ठीक है जी। इसमें यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग इस प्रेडिक्टर में, टैग हाइब्रिड प्रेडिक्टर में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है आज के लेक्चर में तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अभी बस एक छोटा सा पॉइंट रह गया, पहले मैं आपको वो भी बता देता हूँ, तो फिर आप मुझसे क्वेश्चन आंसर्स में आपसे दोबारा पूछता हूँ, आपसे क्वेश्चन आंसर सेशन करता हूँ। तो ये जो टैग हाइब्रिड प्रेडिक्टर्स हैं, इनके साथ एक एडिशनल फीचर ये है कि आप यूज फील्ड, 2-bit यूज फील्ड यूज़ करते हैं। ये एडिशनल फीचर है, ये ऑप्शनल है, कई जगहों पे होता है, कहीं पे नहीं होता। ओके जी, ये 2-bit यूज फील्ड यूज़ करते हैं और ये आपको ये बताता है कि जो ब्रांच है, जो प्रेडिक्शन वाज रिसेंटली यूज्ड और नॉट यूज्ड, राइट। जो आपने प्रेडिक्शन की है, आप जो आपकी प्रेडिक्शन है, आप इसमें ये देखते हैं कि वेदर आपकी जो प्रेडिक्शन है वो रिसेंटली यूज़ हुई है कि नहीं हुई, ठीक है। और ये 2-bit यूज फील्ड है, ये रिसेंटली आप उसको रीसेट कर देते हैं। ऐसा नहीं है जैसे आपके ये टैग्स है, ये इनके अंदर जो आपका जो प्रेडिक्शन है, जो 2-bit काउंटर्स हो सकते हैं, 3-bit काउंटर्स हो सकते हैं, या सिंपल प्रेडिक्टर्स हो सकते हैं बेस्ड ऑन योर STG स्टेट ट्रांजिशन ग्राफ, ठीक है। इनके अलावा ये 2-bit यूज फील्ड्स हैं, तो ये इन प्रेडिक्टर्स को तो आपने आपकी ये टेबल के अंदर स्टोर्ड हैं, लेकिन जो ये यूज फील्ड है, यूज फील्ड ये पीरियोडिकली रीसेट हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी वजह से आपकी स्लाइटली जो प्रेडिक्शन एक्यूरेसी है वो इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये पीरियोडिकली रीसेट होते हैं, इनको आप मेंटेन नहीं करते। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम और भी है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया था, हमें से मुझे किसी ने क्वेश्चन भी किया था। इनिशियली प्रॉब्लम ये जो अगर ये जो काउंटर्स हैं, अगर ये बहुत ज़्यादा हैं, जैसे यहाँ पे 1024 काउंटर्स हैं या प्रेडिक्टर्स हैं, इनको इनिशियलाइज करने का प्रॉब्लम है, राइट। अगर आप इनिशियलाइज, आपका प्रोग्राम ही उसमें एक छोटा सा प्रोग्राम है और आपके ये जो प्रेडिक्टर्स हैं, ये प्रेडिक्टर्स इनिशियलाइज ही नहीं हुए हुए, या इनिशियलाइज अगर 0 से हुए हैं तो इनको कुछ आइट्रेशंस चाहिए सैचुरेशन वैल्यू पे जाने के लिए, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आपका अगर ये इस टैग्ड हाइब्रिड प्रेडिक्टर्स के अंदर कितने सारे प्रेडिक्टर्स हैं और हर एक का साइज़ है, ये सारे के सारे 1024 साइज़ के हो सकते हैं, ठीक है। ये सारे लार्ज टेबल्स भी हो सकते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि इनको इनिशियलाइज कैसे करना है। तो उसके लिए जब आपकी प्रेडिक्शंस माइक्रो प्रोसेसर्स में पुराने ज़माने में जब आपकी प्रेडिक्शंस यूज़ ही नहीं होती थी, तो कुछ इंस्ट्रक्शन सेट्स ऐसे होते थे, कुछ इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर्स ऐसे होते थे जिनके अंदर आपकी इंस्ट्रक्शन के साथ, ब्रांच इंस्ट्रक्शन के साथ एक हिंट बिट अटैच होती थी, सिंगल हिंट बिट। ये हिंट बिट जो थी, इट कैन बी यूज टू सेट इनिशियल प्रेडिक्शन। ये इनिशियली आपकी ब्रांच को प्रेडिक्ट कर देती थी कि भाई इट इज़ मोर लाइकली टू बी टेकन और नॉट टेकन, राइट। तो ये जस्ट हिंट होता था। जैसे सिंगल बिट प्रेडिक्टर हमने आज के लेक्चर के शुरू में पढ़ा है और हमने अपेंडिक्स सी में पढ़ा था, ये बेसिकली उस तरह बिहेव करते हैं, लेकिन ये आपकी ब्रांच स्टेटमेंट्स का पार्ट होते थे, ठीक है। ये आज भी होते हैं, लेकिन अब आप इनको प्रेडिक्शन के लिए यूज़ नहीं करते, इन हिंट बिट्स को प्रेडिक्शन के लिए यूज़ नहीं करते, बल्कि आप इन हिंट बिट्स को
अपने इन टेबल्स को जो पीछे हमने टेबल्स देखे हैं इनको इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है जी। अगर आपकी हिंट बिट इज़ इनेबल्ड विच इज़ 1 तो और इट मीन्स कि आपकी ब्रांच टेकन है तो आप अपने इन टेबल्स को जो पीछे टेबल्स हैं उनको 1 1 से इनिशियलाइज कर दें। इफ़ इट इज़ नॉट टेकन है आपकी बिट है हिंट बिट इट इज़ 0 तो आप अपने इन टेबल्स को 0 0 से फिल कर दें, इनिशियलाइज कर दें। ठीक है, तो इन हिंट बिट्स को आजकल यूज़ किया जाता है इन टेबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है आज के लेक्चर में? ओके, जैसे एक परफॉर्मेंस भी देख लें। ये टैग्ड हाइब्रिड प्रेडिक्टर्स की परफॉर्मेंस है, इसमें मिस प्रेडिक्शन रेट कम हो गया। ठीक है, जी शेयर का मिस प्रेडिक्शन रेट हायर है। ठीक है, और बाकी जो हमने प्रेडिक्टर्स कोरिलेटिंग प्रेडिक्टर्स का मिस प्रेडिक्शन रेट इससे भी हायर है और 1 बिट 2 बिट प्रेडिक्टर्स का उनसे भी हायर है। राइट, तो ये कंपैरिजन आपका टैग हाइब्रिड प्रेडिक्टर्स में, ये टैगी जो है टैगी, इन टैग हाइब्रिड प्रेडिक्टर्स को अमूमन शॉर्ट टर्म्स में टैगी बोलते हैं। तो ये टैगी प्रेडिक्टर्स हैं, ये टैगी प्रेडिक्टर्स का जो मिस प्रेडिक्शन रेट है ये एज ऑफ 2017 बेस्ट है। ठीक है जी, जहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ लें। हमने लास्ट लेक्चर में स्टैटिक स्केड्यूलिंग पढ़ी थी, नेक्स्ट वीक हम डायनामिक स्केड्यूलिंग को देखेंगे। ठीक है जी, जो बेसिकली आपकी हार्डवेयर बेस्ड है। सर, जो पिछली स्लाइड्स में आप लूप से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि प्रोग्राम जो काउंटर था वो किस तरह अपडेट हो रहा है? यहाँ पे जहाँ पे 2 लूप्स लगी हुई थी, 4 लूप। यस, यहाँ पे जी। ओके, लेट्स सपोज जी मैं कोशिश करता हूँ। लेट्स सपोज जी इनिशियली 0 0 है। ठीक है, और आपने फर्स्ट आपकी ब्रांच है j इज इक्वल टू 0, इट इज़ टेकन बिकॉज j इज़ लेस देन 3। तो आपने इस शिफ्ट रजिस्टर में फर्स्ट एंट्री यहाँ पे 1 इंसर्ट कर दी। मैं देखता हूँ अगर मेरे पास 1 मिनट में कोशिश करता हूँ मेरे पास जी, आपने यहाँ पे फर्स्ट एंट्री 1 इंसर्ट कर दी। ठीक है, आपने नेक्स्ट आइटरेशन की, आपके पास ये शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो आपके पास नेक्स्ट इज j इज इक्वल टू 1 के लिए भी ये टेकन है, तो इट इज़ 1 1। नेक्स्ट एंट्री आपके पास दोबारा टेकन है, तो दे आर ऑल 1 1 1 1। अब आपका ग्लोबल हिस्ट्री रजिस्टर जो है, लेट्स सपोज इसके अंदर ये 1 1 1 वैल्यूज़ हैं। राइट, ये 1 1 1 जो है ये इस रजिस्टर को पॉइंट कर रहा है और लेट्स सपोज इसके अंदर इनिशियली 0 0 है। ठीक है, अब ये 1 1 1 इज टेकन बट इनिशियली इसमें 0 था, तो आप कहेंगे इसको, जब आपकी ब्रांच इज टेकन बट आपने प्रेडिक्ट किया हुआ है नॉट टेकन, तो आपकी प्रेडिक्शन रॉन्ग होगी। तो अगर ये काउंटर है तो ये 0 0 से 0 1 पे 1 पे चला जाएगा। ठीक है जी, अब आपने 0 1 2 के लिए हो गया था। अब आपकी नेक्स्ट ब्रांच है j इज इक्वल टू 3 के लिए। राइट, तो j इज इक्वल टू 3 के लिए फॉल्स होना चाहिए, तो ये हो गया फॉल्स। तो ये सिचुएशन बन गई आपकी। राइट, जब ये सिचुएशन बन गई तो आप बेसिकली इस पॉइंटर को इस काउंटर को पॉइंट कर रहे हैं। तो इनिशियली इट इज़ 0 एंड 0। ठीक है जी, इनिशियली इट इज़ 0 0। तो जब ये 0 0 है और आपने प्रिडिक्ट किया था कि नॉट टेकन और एक्चुअली इट इज़ नॉट टेकन, तो ये 0 0 पे ही रहेगी और आपका जो ब्रांच है वो जो है वो नॉट टेकन है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट आप करते जाएं, इसी तरह आप आगे कंटिन्यू करते जाएं। अगेन ये जो 1 1 है ये 1 1 जो है ये मैंने अपनी तरफ से पुट किया है। ये बेसिकली मैं इसे कर देता हूँ, आपको कर देता हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा सारी आइटरेशंस करनी पड़ेंगी। तो अब आपने j इज इक्वल टू कहाँ पे चले गए थे, सॉरी j इज इक्वल टू 3 पे थे आप। ठीक है जी, अब आप j इज इक्वल टू 4 पे आ जाएंगे तो आपका 1 0 1, तो ये एंट्री चेंज होती रहेंगी। मुझे ये बहुत लंबी आइटरेशंस करनी पड़ेंगी, तो फिर आपको ये कहीं पे जाके ये हो सकता है सैचुरेट हो सकता है ना सैचुरेट हो। राइट, तो ठीक है, क्लियर है, ये वैल्यूज इस तरह अपडेट हो रही हैं। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है ना, ये 1 1 जो है मैंने आर्बिट्रेरी लिखा है, हो सकता है ये हो सकता है ना हो, लेकिन अगेन ये आप आइटरेशंस करते जाएं। तो ये जैसे यहाँ पे ये वैल्यूज सारी फील्ड है, इसी तरह यहाँ पे मैंने आर्बिट्रेरी 1 1 लिख दिया, हो सकता है ये हो सकता है ना हो। तो ये आप फिल करते जाएं तो ये आपको आप एक काम करें सिंपल अपने तौर पे। ठीक है, आप
इसको ना बाकी सब भी कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। इस आई को आप कर दें, रिप्लेस कर दें 100 से 5 कर दें, 5। तो बेसिकली आपको 15 आइट्रेशंस करनी पड़ेंगी। 15 आइट्रेशंस के बाद आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा काउंटर्स किस तरह लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगेन ये कॉस्टली है, रीज़न आपके काउंटर्स अगर आपने इनिशियली सबको 0-0 किया है तो ये आप शुरू में बहुत सारी मिस प्रिडिक्शंस करेंगे जो अनएक्सेप्टेबल है। तो इसीलिए इनको इनिशियलाइज करने के लिए आप हिंट बिट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, क्यों अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम।